हेलो दोस्तों, एक क्विक इमरजेंसी अपडेट है। पिछले कुछ हफ्तों से एक खतरा बना हुआ था डेथ क्रॉस का और फाइनली वो हो गया है। और आप देख सकते हो 41,000 पे बिटकॉइन पहुंच गया था और इसी खतरे की वजह से पिछले 4-5 दिनों में ये वापस $35,000 पे आ गया है। अब $35,000 इसको एक सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं टिकता तो क्या हो सकता है और क्या मायने निकलते हैं डेथ क्रॉस के, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल इसको माना जाता है। तो क्या यहाँ से कुछ रिकवरी दिखेगी या क्या होगा, इस बारे में फटाफट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब का ऐसा बटन होगा, मैं उम्मीद करता हूं हमारे एफर्ट्स के लिए तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और शेयर आप जरूर कर देंगे इस वीडियो को। और साथ के साथ में ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी अपडेट्स होती हैं जो हम वहाँ लगातार करते रहते हैं, जैसे कि चार्ट हो गए, सिग्नल्स हो गए, कई बार यहाँ पे मिस हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, हमारा बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया ये है यूज़र नेम। बहुत सारे लोग हमारे नाम से फेक आइडिया बना रहे हैं, कभी ऑफिशियल लिख देते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी को फॉलो कीजिएगा और ये यूज़र नेम को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं पूरी की पूरी मार्केट की। अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे रेड के अंदर है और बिटकॉइन अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो $37,000 के आसपास थी उसको खो के $35,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इथीरियम हो या जितने भी सारे कॉइन्स हैं वो लाजमी सी बात है इसकी वजह से पैनिक में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन की फॉर्म में ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं, लेकिन जब बिटकॉइन 7-8% टूटेगा तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स इसी में USDT या USD की फॉर्म में जो है लूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या होगा। डेथ क्रॉस होता क्या है तो आपको फटाफट बता दें। जब 50 दिन के मूविंग एवरेज होता है, यानी कि 50 दिन की पिछले की कैंडल डेली की बात करते हैं, उसकी एवरेज लेते हैं, और 200 दिन की जो डेली कैंडल होती हैं उसकी एवरेज होती है। जब वो क्रॉस ओवर करता है, यानी कि 50 दिन का ऊपर से नीचे आता है और 200 दिन को क्रॉस ओवर करता है, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इस बारे में नहीं पता है तो गूगल पर सर्च मार लीजिएगा। ऐसे ही गोल्डन क्रॉस होता है जब 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करता है। तो ये रिसेंटली अभी हुआ है और आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर पहले ही पैनिक बनना इससे शुरू हो गया था हफ्ते 10 दिन पहले ही। और पिछले 5 दिनों में देखोगे $42,000-43,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था और दोबारा से भी $35,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पहले जब डेथ क्रॉस हुआ था, जब भी कभी बुल मार्केट आई है तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। दोस्तों बिटकॉइन के अंदर 2-3 जो है बुल रन माने जाते हैं जो आए हैं। 2013 में आया, 2017 में आया, आप 2020-21 की बात कर रहे हैं। तो जब पहली बार ये ऐसा डेथ क्रॉस हुआ था बिटकॉइन के अंदर 2013 के बुल रन के बाद 2014 के अंदर, तो ऑलमोस्ट 27% की गिरावट देखी गई थी, यानी कि $450 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था और वो पहुंच गया था दोबारा से $300 पिछले, अगर मैं बात करता हूं हफ्ते 10 दिन के अंदर। लेकिन जो पैनिक का माहौल था वो पहले ही बनना शुरू हो गया था हफ्ते 10 दिन से पहले, और उसके बाद में भी थोड़ी सी गिरावट देखी गई जब भी डेथ क्रॉस हुआ और फिर वहां से रिकवर कर गया और जिस टाइम पे डेथ क्रॉस का प्राइस था उससे ऊपर ये चला गया। ये था शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो 1-2 साल के अंदर जो ट्रेंड चेंज हुआ था, बेयरिश मार्केट शुरू हुई थी, उसने बिटकॉइन को 60% ऑलरेडी गिरा दिया था। और आप देख सकते हो अपने पीक पे जो कि $1,100-1,200 पहुंच गया था, उसके बाद भी ये नीचे आया था। तो ये हुआ था 2013 के अंदर। ऐसा ही सिमिलर 2017-18 के बुल रन में हुआ जब मार्केट $20,000 पहुंच गई थी और फिर डेथ क्रॉस हुआ था ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद में, और बिटकॉइन का प्राइस वहां पे पहले ही, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ से, अगर आप देख रहे हो तो बिटकॉइन का प्राइस पहले ही गिरावट देखनी शुरू हो गई थी, जैसा अभी हमें बिटकॉइन के प्राइस में दिख रही है। और जैसे ही डेथ क्रॉस हुआ उसके बाद में एक सडन डंप देखा गया जो कि 10-15% का था, और उसके बाद में जो प्राइस डेथ क्रॉस के आसपास था उसके बाद रिकवर कर गया और फिर जो है $7,000 के आसपास, $7,500 के बाद डेथ क्रॉस था और उसके बाद रिकवर कर गया शॉर्ट टर्म के अंदर। फिर लेकिन एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था और उसके बाद हमने लो देखा और $3,200 पे आ गया, ऑलमोस्ट 60% की गिरावट देखी गई। और लोग जो है इसी से पैनिक में आते हैं कि अगर हम बेयरिश मोड में चले गए 2-3 साल के लिए, अगर रिकवरी नहीं हुई तो हमें ऐसा वनवास देखना पड़ेगा। और दोस्तों अभी की बात करूं तो बिटकॉइन का प्राइस $41,000 से 4-5 दिन पहले से ही डेथ क्रॉस से पैनिक बनना शुरू हो गया था और $35,000 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। और पिछले की बात करें, 2017-18 की बात करें तो ऑलमोस्ट 10-12% की गिरावट देखी गई थी डेथ क्रॉस के बाद में। उससे पहले तो पैनिक हो ही गया था जैसा कि आपको बताया। और अगर मैं
2013 की बात करता हूँ तो 25 से 28% की गिरावट देखी गई थी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 36 है तो यहाँ से 15% गिरता है तो क्या प्राइस हो सकता है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। 15% अगर यहाँ से गिरता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इस रेंज के अंदर आ सकता है, ये 33 से 30 हज़ार डॉलर के बीच में आ सकता है और उसके बाद में एक हमें क्विक रिवर्सल यहाँ से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी नोटिस कीजिए, और ऐसा भी कई बार हुआ है कि यहाँ से जैसे ही हुआ है तो हो सकता है एक अच्छी सपोर्ट मिली और यहीं से रिवर्स कर गया हो और जो अपना जो इसका डेथ क्रॉस का प्राइस था उससे ऊपर चला गया हो। तो ये दोनों सिनारियो फिलहाल यहाँ बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करता हूँ, मान लो 36,000 डॉलर जो है पे डेथ क्रॉस हुआ, ऑलरेडी जो है बिटकॉइन का प्राइस है 40-45% गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, और यहाँ से 50-60% और गिरता है तो हो सकता है ये हमें जो है आने वाले टाइम में 15 से 20 हज़ार डॉलर भी दिखे। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से रिवर्सल भी हो गया है। 2019 में ऐसा देखा गया था। लेकिन अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं, उसके बाद जो डेथ क्रॉस होता है उसके बाद हमने 1-2 साल 3 साल में जो है गिरावट 60% तक देखी है बिटकॉइन का जब डेथ क्रॉस हुआ है। तो ये भी जो है सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये अभी की बात करें तो अभी एक जो है अगर इस जोन के अंदर आता है तो हो सकता है यहाँ से इसको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिले और यहाँ से आप कमाई कर सकें, और जो इसका डेथ क्रॉस का प्राइस था उससे ऊपर जाके ये जो है एक अच्छा रिटर्न देके जाए और 45,000 डॉलर तक ये पहुँच जाए, 45 से 50,000 डॉलर शॉर्ट टर्म में ये भी हो सकता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये क्या क्लोजिंग करता है। लेकिन जो अच्छी बात इसके अंदर लग रही है वो ये लग रही है कि बिटकॉइन की फॉर्म में इस टाइम पे अब प्राइस नहीं टूट रहे हैं। क्या इथीरियम की बात करें, बिटकॉइन की फॉर्म में नहीं टूट रहा, BNB की बात करें, तो ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो बिटकॉइन की फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे बिटकॉइन की फॉर्म में जो है गिव अप नहीं कर रहे हैं जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं। आप देख सकते हो 45% से ऑलमोस्ट 43% पे बिटकॉइन की डोमिनेंस आ गई है, और ऑल्ट कॉइन्स अभी भी अपने बिटकॉइन की फॉर्म को जो है बरकरार रखे हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशन ओवरऑल बता दिए आपको कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए, नहीं तो यहाँ पे एक जोन बन सकता है जहाँ से हमें रिवर्सल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म बेयरिश मार्केट की बात छोड़ दें तो एक सिचुएशन ये भी बनती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिचुएशन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारी मोटिवेशन बना रहता है इसी चीज़ से। और हाँ, चैनल पर पहली आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।